हेलो दोस्तों, मैं आज पूछने वाला हूँ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि बिहार बोर्ड में आने वाला है। ये हर साल पूछा जाता है। इसमें से मैं 8 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसमें से आएगा ही आएगा। देखिए, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका क्या थी? इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली में जनवादी आंदोलन को कुचल दिया गया। ऑस्ट्रिया के चार्ल्स मीटरनिच ने पुरातन व्यवस्था का समर्थक था। 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने प्रूसिया के खिलाफ सेडोवा में युद्ध की घोषणा कर दी। उसमें वह बुरी तरह से पराजित हुआ। इस तरह ऑस्ट्रिया का जर्मन क्षेत्रों से प्रभाव समाप्त हुआ। दूसरा प्रश्न, गैरिबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरिबाल्डी ने अपने कर्मचारियों तथा स्वयंसेवकों सशस्त्र सेना बनाई। उसने अपने सैनिकों को लेकर इटली के सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए। गैरिबाल्डी ने यहाँ गणतंत्र की स्थापना की तथा विक्टर इमैनुएल के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ के साथ सत्ता संभाली। दक्षिणी इटली को गैरिबाल्डी ने बिना किसी संधि के विक्टर इमैनुएल को दे दिया। वह अपनी सारी संपत्ति राष्ट्र को दे दिया और अपना जीवन किसान बनकर जीने लगा। इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का महत्वपूर्ण भूमिका था। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं? औद्योगिकरण ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम द्वारा न होकर मशीनों के द्वारा होता है। इसमें उत्पादन बृहद पैमाने पर होता है जिसके खपत के लिए बड़े बाजार की आवश्यकता होती है। नए मशीनों के आविष्कार पर भी निर्भर रहता है। इसमें पूंजी निवेश करने वाले तथा श्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। रॉलेट एक्ट क्या था? इसके राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे प्रभावित किया? 25 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट पारित हुआ। इसके अंतर्गत एक विशेष न्यायालय के गठन का प्रावधान था जिसके निर्णय के विरुद्ध को अपील नहीं की जा सकती थी। किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर लिया जाता था। इसका विरोध पूरा भारत में हुआ। इसे काला कानून भी कहते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों के लिखें। प्रथम विश्व युद्ध के किन्हीं दो कारणों के लिखें। प्रथम विश्व युद्ध के दो कारण निम्नलिखित हैं। साम्राज्य विस्तार की होड़। 19वीं तथा 20वीं सदी में विभिन्न यूरोपीय देशों ने एशिया, अफ्रीका, अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किए। अपने साम्राज्य को सुरक्षा और विस्तार के लिए आपस में लड़ने लगे। धीरे धीरे यह पूरे विश्व में फैल गया। व्यापारी हित। औद्योगिक प्रगति के कारण कच्चे वस्तुओं के आपूर्ति और तैयार वस्तुओं को बेचना इस क्षेत्र की आवश्यकता थी।
जिसे पूरा करने के लिए नए नए क्षेत्रों की खोज होने लगी और उस पर अधिकार स्थापित शुरू हो गया। अपने व्यापारिक हित के लिए कंपनियां लड़ने लगी। इस संघर्ष के कारण प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या परिणाम हुआ? सविनय अवज्ञा का निम्नलिखित परिणाम हुए। इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार का विस्तार किया। इस आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों का राजनीतिकरण किया। इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस आंदोलन के अंतर्गत संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ। यह आंदोलन श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को प्रभावित किया। खूनी रविवार किसे कहते हैं? खूनी रविवार किसे कहते हैं? 9 जनवरी 1905 ईस्वी को एक भारी जाट शाही जनसभा राजा जार के महल जा रहा था। राजा जार ने इसे देखते हुए सैनिकों को गोलियां चलाने की आदेश दी। इसके बाद सैनिकों ने गोली चलानी शुरू कर दी, जिसमें हजारों मजदूरों की जान चली गई। यह घटना रविवार को हुआ, इसलिए इसे खूनी रविवार कहते हैं। अक्टूबर क्रांति पर संक्षिप्त नोट लिखें। बोल्शेविकों ने पेट्रोग्राद के रेलवे स्टेशन, केंद्र बैंक, कचहरी एवं प्रशासनिक भवनों पर अधिकार कर लिया। लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविक सरकार की स्थापना हुई। पुराने कैलेंडर के अनुसार यह घटना अक्टूबर 1917 ईस्वी को घटित थी, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं।